हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो कि है आवर्त दशमलव मतलब रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और इसमें जिस तरीके का आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें आवर्त दशमलव समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिपीटिंग डेसिमल, इन तीन चीज़ों में अंतर पता होना चाहिए। रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड इंटीजर। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल और क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या होता है इंटीजर। ये अगर आप तीन चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब आप समझना बात को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि 10 डिवाइडेड बाई 5, राइट, मतलब 10 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा भाई? 2 मिलेगा। तो देखिए 2 के बाद कोई दशमलव नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर, राइट। क्या बोलेंगे? इंटीजर। जैसे मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 4, राइट, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2.5, राइट। देखिए अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा, मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर रुक गया है, राइट। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, राइट। क्लियर होगा? अगर मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा 3.33333333 सो ऑन, राइट। क्लियर? इसका मतलब ये आप देखिए 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल, मतलब दशमलव के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3.3 के ऊपर बार, क्योंकि यही 3 तो रिपीट हो रहा है, राइट। अब 3.3 के ऊपर बार, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर डॉट, राइट। इस डॉट का मतलब भी सेम होता है। देखिए ये क्या है? हिंदी में बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल को अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, या फिर आवर्त दशमलव, या फिर रिकरिंग डेसिमल। क्लियर? अब मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक बात समझना आप, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, शांत दशमलव जो है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। शांत हो जाता है मतलब यहाँ के बाद कोई भी रिपीट नहीं होता है, राइट। लेकिन ये अशांत है। अशांत है, इस बात का क्या मतलब है? अशांत होने का मतलब यही है, मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे कि अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और कोई व्यक्ति है जो बार बार बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, घर से बार बार बाहर निकलेगा और रोड पे इधर उधर घूमेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उसके मतलब वह व्यक्ति अशांत है। क्या है? अशांत है। अगर वो अशांत है तो उसको किसकी आवश्यकता है? पुलिस के डंडे की आवश्यकता है, राइट। तो मैंने इसमें लगा दिया पुलिस का डंडा, राइट। समझ में आया कि क्या है अशांत दशमलव? मैंने बोला 3.3 के ऊपर बार, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, राइट। तो बार चढ़ा देंगे। बार चढ़ाने का मतलब है कि वह जो नंबर है जिस पे ये बार चढ़ा हुआ है या फिर कोई संख्या है तो वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्लियर? अब चल एक चीज़ बताता हूँ मैं, इस बात का मतलब बताओ। 2.372 इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट में जो 72 लिखा हुआ है ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2.372 72 72 72 सो ऑन, राइट। मतलब लास्ट के जो 2 अंक हैं वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2.372 डॉट, राइट। दोनों के ऊपर डॉट लगाना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ये जो 72 है वो रिपीट हो रहा है बार बार। क्लियर? अच्छा, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? 2.372 इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये होता है कि ये जो 2 है, 2 क्या है? नेगेटिव है, -2 प्लस 0.372, इसका मतलब ये होता है, राइट। और आप याद रखना कि अगर पहले अंक के ऊपर बार चढ़ा है ये संख्या, राइट, 2 के ऊपर बार चढ़ा है, इसका मतलब क्या है? ये माइनस का, बाकी सारा प्लस का है, ये आपको याद रखना है, राइट। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इसका मतलब क्या है? -2.372,
इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि माइनस का 2 भी है और माइनस का 0.372 भी है, राइट। जब जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, -2.372। क्लियर, हाँ या ना। तो इस बार का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, राइट। क्लियर है। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, इसको देखते हैं। एक बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2 के ऊपर बार 0.34 प्लस 3 के ऊपर बार 0.15 प्लस 1 के ऊपर बार 0.79, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है -2 प्लस 0.34, हाँ या ना, -3 प्लस 0.15, हाँ या ना, माइनस, ये माइनस है, -1 प्लस 0.79। क्लियर, हाँ या ना। अब देखिए माइनस माइनस का जोड़ लेते हैं तो -2 -3 -1 कितना, माइनस का 6 प्लस, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 14, 14 और 4 18, 8 हंसाला 1, 7 1 8, 8 1 9, 10 11 12, मतलब 1.28, राइट। अब देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -6 प्लस 1 प्लस 0.28, राइट। -6 में से 1 गया तो माइनस का 5 बचा प्लस 0.28, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 के ऊपर बार 0.28। क्लियर, हाँ या ना। एक तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिला तो क्या मिलेगा, तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको अगर हम 5 में से 0.28 घटाएं तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा हमें 7 2, राइट, और 4 माइनस का, राइट। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये देखिए रिपीट होगा बार बार, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि -4.72 के ऊपर बार। क्लियर, हाँ या ना। आपको इस तरीके से इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, या तो ये मिलेगा या फिर मिलेगा आपको ये। क्लियर, ये होता है रिकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटेड डेसिमल। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है रिपीटिंग डेसिमल को किसमें, PYQ फॉर्म में, राइट। तो क्या होगा, हेडिंग डाल लेते हैं, कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू PYQ फॉर्म, राइट। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2.372 के ऊपर बार, इसको मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, PYQ के फॉर्म में, राइट। तो देखिए वैसे तो कई तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, राइट, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा शॉर्टकट समझना इसका। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा, मैं अब आपको इसके लिए कुछ रूल बताता हूँ, अब आप रूल समझना, रूल समझेंगे और रूल को आप याद रख लेंगे। ये रूल आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, राइट। अब पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहला रूल, रिमूव डेसिमल एंड बार, जो दशमलव है और बार इसको हटानी, ठीक है। रिमूव डेसिमल एंड बार, राइट। मतलब दशमलव, या फिर हिंदी में लिख लेते हैं इसको, दशमलव और बार हटाओ, दशमलव और बार हटाओ। तो देखिए क्या करना है, 2372 ये आ जाएगा फर्स्ट स्टेप, राइट। दूसरा, सब्ट्रैक्ट नॉन रिपीटिंग पार्ट, नॉन रिपीटिंग पार्ट, मतलब बिना दशमलव वाला पार्ट घटाओ, बिना बार वाला, बिना बार बिना पुनरावृत्ति वाला, बिना पुनरावृत्ति वाला भाग घटाओ। देखिए तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 2372 माइनस, देखिए ये वाला रिपीट हो रहा है, राइट,
क्योंकि इसके ऊपर बार चढ़ा, ये वाला हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा, 23 से हम घटाएंगे, राइट। तीसरा जो नियम होगा वो क्या होगा, डिवाइड दिस बाई, डिवाइड दिस बाई एज मैनी 9, एज मैनी 9 एज repeated part, as repeated part followed by as many 0 as non repeating decimal part, as non repeating decimal part, डेसिमल पार्ट। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब सिंपल है, आपको क्या करना है, उतने 9 लिखने हैं जितने रिपीट हो रहे हैं। तो कितने, कौन हिस्सा रिपीट हो रहा है, 7 2, मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हमें कितने 9 लिखने हैं, 2 9 लिखने हैं, राइट। और 0 कितने लगाने, 0 लगाने हमें दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो दशमलव के बाद केवल एक ही अंक, देखिए लिखा, क्या लिखा है मैंने, नॉन रिपीटिंग डेसिमल पार्ट, मतलब दशमलव के बाद के कितने अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उतने हमें 0 लगाने हैं, तो एक 0 लगाएंगे, राइट। तो ये हो गया। अब हम इसको घटा के लिख देंगे तो कितना बचेगा, 12 9, ये बचेगा 4 हो, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 3 और 2, राइट, अपॉन 990। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जितना सिंप्लीफाई हो जाए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये बात क्लियर है, हाँ या ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है 4.28 के ऊपर बार, इसको हमें p/q के फॉर्म में बदलना है, राइट। तो कैसे बदलेंगे, देखिए मैंने कहा कि पहले बार और दशमलव हटाओ तो कितना आ जाएगा, 428, राइट। अब मुझे इसमें से क्या घटाना है, जिसमें बार और दशमलव नहीं है वो वाला हिस्सा घटाना है, तो मैं 4 घटा दूंगा, राइट। कितने 9 लिखेंगे, तो देखिए 2 9 आएंगे क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है, हाँ या ना। और क्या 0 आएंगे, तो नहीं आएंगे क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिस पे बार ना हो, क्लियर। अब हम 428 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 424/99, क्लियर, हाँ या ना। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आपको रूल याद रख लेना है, तो इससे आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 2 3 रूल है, बिल्कुल इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है कोई, मान लो 2.39 के ऊपर बार है, 2.39 के ऊपर बार है, प्लस 1.45 के ऊपर बार है, राइट। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के भी कई तरीके हैं। अब आप चाहो तो आप इनको p/q के फॉर्म में बना के लिखो, फिर ऐड करो, राइट। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इनकी पुनरावृत्ति करके ऐड कर सकते हैं, राइट। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है, राइट। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो भी अप्लाई करके देखना है आपको हर क्वेश्चनों में, राइट। ये शॉर्टकट लगते हैं क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तब मैंने ये शॉर्टकट तैयार किए थे और ये शॉर्टकट आज भी लगातार यूज हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको देखिए, पहले आपको ये देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि कितने अंकों के ऊपर बार आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, बार, पहले आपको चेक करना है बार, राइट। तो क्या करना है, एलसीएम ऑफ बार ऑफ गिवन नंबर, राइट, मतलब एलसीएम ऑफ बार ऑफ गिवन नंबर। पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है और यहाँ पर भी 2 अंक के ऊपर बार है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, राइट, राइट। इसका मतलब ये है कि जो दशमलव आएगा वो जो बार आएगा वो कहाँ पर आएगा, मान लो A.B.C लिखा है, राइट। तो 2 अंक के बाद बार आएगा, 2 अंक पर बार आएगा, 2 अंक पर बार आएगा, राइट। दूसरा नियम क्या है, अब आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं जो बिना बार के हैं, ठीक है, विदाउट डेसिमल बार, मतलब विदाउट डेसिमल बार, राइट। तो उसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम विदाउट डेसिमल बार, राइट। तो ये बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा नहीं है,
ठीक है, जिनमें बार ना हो, राइट। तो इसका जो फॉर्मेट होगा आंसर का वो इस तरीके से आएगा, हाँ या ना, क्लियर। मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। मान लो कोई एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया 4.361 के ऊपर बार प्लस 5.321 के ऊपर बार। तो जो आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा, हमें ये सीखना है, राइट। तो देखिए जो आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा। अब ये देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद बार है, हाँ या ना, यहाँ पर 3 अंक पर बार है, राइट। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। तो 6 अंक तो ऐसे होंगे जिन पे बार होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो बिना बार के, 1, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो 1 अंक मैक्सिमम, राइट। तो 1 अंक ऐसा होगा जो बिना बार का होगा, तो राइट। तो इसका जो फॉर्मेट होगा आंसर का वो क्या होगा, फॉर्मेट, राइट। तो वो होगा, मान लो ABCDEFGH, राइट। तो यहाँ पर जो 6 अंक होंगे वो तो होंगे बार के पे, राइट। 6 अंकों के ऊपर बार होगा और 1 अंक बिना बार का होगा और फिर यहाँ पर आएगा ABCDEFGH, इनके ऊपर बार होगा। तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर होगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। मान लो ये कोई क्वेश्चन है 0.5757। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो 0.57 है इसके ऊपर क्या है, बार है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 57 मतलब, ठीक है, 57 में से कुछ घटाना है क्या, नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा अंक है नहीं जो बिना बार का हो, राइट। तो 57/99। अभी संख्या कटती है क्या, तो काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 नाम 27, राइट। 19, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, राइट। 19/33। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 19/33। क्लियर होगा, हाँ या ना, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें आप एक बात बताइए कितने अंक के ऊपर बार आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद बार है, यहाँ सॉरी 2 अंक पर बार है, इसमें भी 2 अंक पर बार है। तो आंसर जो होगा उसमें 2 अंक पर बार आएगा, राइट। तो इसमें एक भी बार नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें 3 अंक पर बार है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 अंक पर बार है, इसमें 2 अंक पर बार है, ठीक। अब क्या कोई दशमलव ऐसा, दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा है जो बिना बार का हो, तो इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। तो मतलब दशमलव के बाद केवल 2 अंक पर बार आएगा और कोई भी अंक ऐसा नहीं आएगा जिस पे बार ना हो, क्लियर। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 अंक पर तो बार है, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा भी लिखा है जिसपे बार नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, क्लियर, हाँ या ना। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहलाती है। तो ये अगर आपको मेथड समझ में आ जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे 0.63, इसको आप रिपीट करके लिख लीजिए, राइट। फिर 0.37 इस तरीके से लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, देखिए ये 2 अंक पर बार है, राइट। तो आप यहाँ पर 2 अंक से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 2 पार्टों में बांट लिया हमने, राइट। क्योंकि 2 अंक पर बार है तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको पार्टों में बांट लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर 7 3 10 0 हासिल 1, 6 4 10 0 हासिल 1, राइट। 7 3 10 और 1 11, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 और 11 की 1 हासिल किया 1, 6 और 4 10, राइट, 1.01, राइट। अब आप देख रहे हैं ये 0 1 0 1 0 1 रिपीट होगा, हाँ या ना। और यहाँ पर भी 0 1 क्योंकि आगे भी लिखा होगा इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.01 के ऊपर बार लिखेंगे। एक तरीका ये है आपके पास। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, अब आपको क्या करना है, पहले आप एक बात बताइए, यहाँ पर 2 अंक पर बार है, यहाँ पर 1 अंक पर बार है और यहाँ पर 2 अंक पर बार है, राइट। अब आप देखिए तो एलसीएम कितना आएगा, 2 1 और 1, दो एलसीएम 2 ही आएगा, हाँ या ना। तो 2 अंक पर बार आएगा, ये इस पर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब भी तो यही है 5.444। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 4 4 रिपीट हो रहा है, राइट, हाँ या ना।
तो ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा है नहीं जिस पे बार ना हो, राइट। तो कोई भी अंक नहीं आएगा, मतलब दशमलव के बाद बार वाले ही अंक आएंगे, हाँ है ना। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ 4.32 लिख लेता हूँ, राइट। और इसमें 3.4 ऐड करना है तो 4444, राइट। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो ये कितना होगा? 3 2 4 2 6 4 3 7 4 2 6 4 3 7 दशमलव 4 3 7, राइट। इस फॉर्म में आंसर आएगा। अब इसको घटाना है मुझे तो 2.32 इस तरीके से मैंने रिपीट करके लिख लिया, राइट, हाँ है ना। अब आप देखिए 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर कितना आएगा? 5, राइट। अब इस बात का क्या मतलब है? 4 4 4 4 आ रहा है, इसका मतलब है 5.4 के ऊपर बार, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ या 5.44 के ऊपर बार। तो जो ऑप्शन में होगा वो टिक कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन, हाँ है ना, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है 0.84181 को साधारण भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करने पर हर अंश से कितना बड़ा होगा, राइट। चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको PYQ के फॉर्म में बदलना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि इसने कहा है साधारण भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब पहले क्या है? दशमलव और बार हटाना है, 84181, राइट। अब मुझे इसमें से वो हिस्सा घटाना है जो बिना बार का है, 841 माइनस करेंगे अपॉन कितने अंक पर बार, कितने 9 लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2 9 लिखेंगे, 1 2। और कितने 0 लिखेंगे? तो दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो 3 0 आएंगे, 1 2 3, राइट, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 में से 1 गया 0, 4 और 8 9 10 11 3 और 1 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8, राइट। और यहाँ पर कितना है? 99 000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, हाँ है ना। अब देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, राइट। 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब कितने से कटेगा? अब ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 5 15, राइट। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 8 24, 3 9 27, राइट। अब ये 3 से फिर से कट जाएगा। देखिए 3 5 15, 3 5 15, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 तिरका 9, राइट। अब क्या कटेगा? तो अब नहीं कटेगा। तो अब नहीं कटेगा तो इसमें ये बताना है हर अंश से कितना बड़ा, मतलब 550 माइनस 463, राइट। कितना बचा? 87। तो आंसर क्या होगा? 87, क्लियर, हाँ है ना। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यही शॉर्टकट है। इसी स्पीड से अगर आप करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए 1 अंक पर बार है, राइट, ठीक है। तो क्या 2 अंक पर बार आएगा? ये नहीं हो सकता क्योंकि आंसर में केवल 1 अंक के ऊपर बार आएगा, राइट। क्या बटे में 10 आ सकता है? नहीं आ सकता। चलिए देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो 0.33 मैंने 3 बार लिख लिया, राइट। 0.66 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.77 0.88, राइट। अब जोड़ देते हैं, एक साइड का हिस्सा जोड़ देते हैं। तो 6 3 9 9 9 18 17 17 और 7 24 4 हासिल 2 8 2 10 7 17 17 और 3 20 और 6 26, राइट। 2.64 के ऊपर बार, राइट। अब मुझे क्या करना है? अब इसको अगर आप ऐसे चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि, लेकिन यहाँ पर भी तो 2 कैरी आएगी इस साइड, तो ये 6 6 हो जाएगा, राइट, हाँ है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.6 के ऊपर बार, हाँ है ना। अब इसको आपको ऐसे लिखना है 26 माइनस, देखो दशमलव या बार हटाओ, 26 माइनस 2 अपॉन 9, राइट। 26 में से 2 गए तो कितना बचा? 26 में से 2 जाएंगे तो 24 बटे 9, 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 8 24। अब भाग देंगे तो 3 दूनी 6
कितना बचा शेष 2/3, राइट। तो आपका आंसर आएगा 2 सही 2/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप कितने अंक पर बार आएगा, तो 2 अंक के ऊपर बार आएगा, तो ये नहीं होगा। चलिए ये मान लेते हैं हो जाएगा, क्योंकि 8 के ऊपर बार है मतलब रिपीट होगा, ये नहीं होगा लेकिन, राइट। ये भी नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे भी तो हैं, 2 अंक यहाँ पर हैं, 2 अंक यहाँ पर हैं, तो मैक्सिमम लेना है, तो 2 अंक ऐसे आएंगे जो बिना बार के होंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 अंक के बाद, एक दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा इस तरीके से 0.ABCD, 2 अंक के ऊपर बार और 2 अंक बिना बार के दशमलव के बाद, हाँ है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, अच्छा एक बात बताओ कितने अंक ऐसे होंगे जो बार के साथ आएंगे, तो 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अंक पे बार है, यहाँ पर 1 अंक पे बार है, यहाँ पर 1 अंक के बार, तो एलसीएम कितना होगा 2, राइट। तो 2 अंक के ऊपर बार आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब कितने अंक ऐसे होंगे जो बिना बार के होंगे दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे होंगे जो बिना बार के होंगे, राइट। तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और इन दोनों में ये दोनों हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं, हाँ है ना। अब जरा देख लेते हैं, 2 ऑप्शन आपने हटा लिए इस शॉर्टकट से, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8.3131, 0.6666 और 0.0022, राइट। तो देखिए 6 2 9, 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 9 10 11 की 1, 6 3 9 10 11 1, यहाँ पर देखें हाँ सलाई 1, 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 3 9 और यहाँ पर 8, राइट। तो 8.9819, ये यहाँ से कैरी आ जाएगी तो 20, राइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। देखिए 7 तो आ नहीं सकता ना यहाँ पर, देखिए 9 8 1 2 है, मतलब यहाँ से कोई कैरी आ रही होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कैरी और बढ़ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, हाँ है ना। आप चाहो तो एक बार और लिख लो तो आपका आंसर सही आ जाएगा, 6 6 2 2, इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ से एक कैरी बढ़ जाएगी, राइट। देखिए 6 3 9 10 11 1, हंसल आएगी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0, यहाँ पर 2, राइट। तो 2 0 2 0 क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 2.8768, इसको इस फॉर्मेट में बदलना है, p/q के फॉर्म में। देखिए पहले दशमलव या बार हटाओ इस तरीके से, फिर बिना बार वाली संख्या घटानी है तो 28 घटाएंगे, कितने 9 लिखेंगे तो 3 9 लिखेंगे क्योंकि 3 अंक के ऊपर बार है, और 1 0 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक बिना 0 का है, राइट। 8 में से 8 गए 0, 6 में से 2 गई 4, 7 8 2 बटे 1 0 से 1 0 कट गया। क्लियर। अब देखिए क्या 3 से कटता है, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, 3 नाम 27 बचे 1 3 5 15 और 3 8 24, राइट। तो 958 बटे 333, मतलब बी ऑप्शन, राइट। 333 तो इसी में है ना, और किसी में तो है नहीं, तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2 अंक पर बार हुआ, राइट। चलिए ठीक है, इसको हम रिपीट करके लिख लेते हैं, ठीक है। 0.333, 0.3232, एक और बढ़ा लेते हैं, राइट। यहाँ पर 2 हुआ, राइट। अब जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8 0, 0.87 के ऊपर बार, राइट। तो ये था आपका रिकरिंग डेसिमल, या फिर इसको बोलते हैं आवर्त दशमलव, या फिर बोलते हैं अशांत दशमलव, या फिर बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।